हमने किस पे डिस्कस किया था? इसी पे डिस्कस कर रहे थे उस दिन ना। रिक्वायरमेंट एनालिसिस देख लिया था, टेस्ट प्लान देख लिया था। टेस्ट प्लान में हम लोग क्या क्या करते हैं, कौन कौन से फीचर टेस्ट करने हैं, कौन से फीचर नहीं टेस्ट करने हैं। बात मत करो यार, नहीं समझ में आएगा। लैपटॉप बंद कर दो यार, क्या नाम है आपका, लैपटॉप बंद कर दो। कौन से फीचर टेस्ट करने हैं, कौन से फीचर नहीं टेस्ट करने हैं, और कितना स्कोप है टेस्टिंग का, कितना स्कोप नहीं है ना। और हार्डवेयर रिसोर्स, सॉफ्टवेयर रिसोर्स, ये सारी चीज़ें मतलब हम किसमें डिटरमाइन करेंगे? टेस्ट प्लान में। यहाँ पे ये निश्चित करेंगे कौन से फीचर, मतलब ये देखो बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, हिडन्स होते हैं, जैसे इन स्कोप, आउट स्कोप, फीचर टू बी टेस्टेड, फीचर नॉट टू बी टेस्टेड, और एंट्री क्राइटेरिया, एग्जिट क्राइटेरिया, ह्यूमन रिसोर्स, सॉफ्टवेयर रिसोर्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इस तरीके से हम लोग प्लान करते हैं। और प्लान भी क्या है, एक डॉक्यूमेंट ही है, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ है। प्लान जो होगा वो भी एक तरीके से डॉक्यूमेंट ही बनेगा। फिर उस प्लान के बाद क्या बनाएंगे, टेस्टर जो रहेंगे टेस्ट केस लिखेंगे रिक्वायरमेंट के ही भी आपके, ठीक है। बीआरडी जो होता है, बीआरडी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, देखेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, टेस्ट केस लिखेंगे। टेस्ट केस लिखना तो हमने थोड़ा पॉइंट बता दिया था, आप लोग लिखे हो कि नहीं? 2-4 पॉइंट लिखे हो कि नहीं? टेस्ट केस बनवाना ना। देखो मैं नहीं समझ में आ रहा तो पूछना चाहिए ना यार। मैनुअल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट केस है, और ऑटोमेशन की अगर बात किया जाए तो ऑटोमेशन में जावा में ऑब्जेक्ट, क्लास, नॉन स्टैटिक मेथड, और नॉन स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक, यही 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको नहीं पता है तो आपको नहीं पता होगा जावा क्या है। जावा की सारी प्रोग्राम जो होते हैं ज़्यादातर इसी पे डिपेंड होता है, कहीं ना कहीं क्लास बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, यही सारी चीज़ें। और मैनुअल की बात करें तो मैनुअल में टेस्ट केस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 99% टेस्ट केस ही होगा, क्योंकि इसी के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, डिफेक्ट को फाइंड आउट करेंगे किसमें, सॉफ्टवेयर में। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं इतना? यस सर। तो SDLC क्या है, एक तरीके से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइट प्रोसेस है, जो किसके अंदर आता है, SDLC के अंदर। इसमें सारे के सारे QA ही इन्वॉल्व रहेंगे। एक होगा इसमें आपका टीम लीड, बाकी क्या होंगे, कुछ मैनुअल टेस्टर होंगे, कुछ ऑटोमेशन टेस्टर होंगे, ठीक। तो इसका फेज यहाँ से स्टार्ट होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस से। इसमें क्या होगा, रिक्वायरमेंट को एनालाइज करेंगे कि रिक्वायरमेंट सही भी है या नहीं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्लान करेंगे। कर्सर कहाँ है यार, अच्छा। फिर उसके बाद प्लान करेंगे। प्लानिंग में क्या क्या करेंगे, इन स्कोप, आउट स्कोप, और फीचर टू बी टेस्टेड, फीचर नॉट टू बी टेस्टेड, एंट्री क्राइटेरिया, एग्जिट क्राइटेरिया, सॉफ्टवेयर रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, हार्डवेयर रिसोर्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। समझ में आ रहा है नहीं इतना? यस सर। फिर उसके बाद क्या, टेस्ट डिज़ाइन। टेस्ट डिज़ाइन कहीं कहीं मिलेगा, कहीं कहीं आपको टेस्ट केस डेवलपमेंट मिलेगा, कहीं कहीं टेस्ट केस डिज़ाइन मिलेगा। तो सबका मतलब एक ही है, मतलब कि टेस्ट केस को लिखना। और टेस्ट केस तभी लिखा जाएगा जब पैरेलल हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट शुरू हो रहा होगा। उसी टाइम पे टेस्टर क्या करेंगे, टेस्ट केस लिखेंगे। अब ऐसा नहीं एप्लीकेशन बन रहा है, टेस्टर फ्री बैठेंगे, वो भी रिक्वायरमेंट को एनालाइज करके टेस्ट केस लिखेंगे, ताकि जब एक्चुअल में एप्लीकेशन हमें मिल जाए तो हम टेस्टिंग की कवरेज ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, ठीक है। और टेस्ट केस इसीलिए लिखा जाता है ताकि अगर जब आपको एक्चुअल में एप्लीकेशन मिलेगा टेस्ट करने के लिए, तब आपकी जो टेस्ट केस आपने लिखा है उसके बिहाफ पे आप टेस्ट कर सको। मान लो टेस्ट केस नहीं लिख रहे हो, अभी हमने जो पॉइंट सोचा है टेस्टिंग के लिए, हो सकता है एप्लीकेशन बनने के बाद ना सोच पाएँ, या फिर मेरा माइंड ही भूल जाए कि क्या क्या टेस्ट करना है, इसलिए टेस्ट केस लिखते हैं, ठीक। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट सेटअप। इन्वायरमेंट सेटअप में क्या, लोगों को हम रोल बताते हैं, वो भी QA लीड ही करेगा, कि मतलब किसको क्या करना है वो सुनिश्चित करेगा, ठीक। फिर उसके बाद आता है टेस्ट एग्जीक्यूशन। अब जो टेस्ट केस वहाँ पे लिखा गया है, टेस्टर क्या करेंगे, एक एक करके टेस्ट केस को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। और यहीं से हमारा स्टार्ट होता है एक्चुअल टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग पहले समझ लेते हैं। स्मोक टेस्टिंग क्या है, फर्स्ट सबसे इनिशियल देखो लेवल ऑफ टेस्टिंग हमने बताया था, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग और एक UAT टेस्टिंग, ठीक है। जब हमारा बिल्ड कंप्लीट हो जाता है सबसे पहले होता है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म होने के बाद अगर टेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टेस्टर सबसे पहले कौन सा टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, स्मोक। और ये बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग भी जाना जाता है। सो यूनिट टेस्टिंग को डेवलपर करता है। हाँ, यूनिट टेस्टिंग को डेवलपर करता है, लेकिन अगर टेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कौन सी टेस्टिंग पहले होती है तो होता है कौन, स्मोक।
ठीक है। यूनिट टेस्टिंग नहीं बोलेंगे फिर? नहीं, इसे यूनिट टेस्टिंग में देखो कोड की टेस्टिंग होती है, ठीक है। और स्मोक टेस्टिंग क्या होता है, मेन बिजनेस फंक्शनलिटी को चेक करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम फ़ोन परचेज कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले उसमें क्या देखेंगे, हमारा प्रेस बटन मतलब पावर बटन, वॉल्यूम बटन, लुक एंड फील और डिस्प्ले साइज, रैम और जो भी इंटरनल स्टोरेज है, यही सारी चीज़ें देखेंगे ना। अब एक एक कहाँ पे कॉर्नर पे टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है या नहीं, ये सब सारी चीज़ें थोड़ी देखेंगे। तो सबसे पहले मेन बिजनेस फंक्शनलिटी देखेंगे। स्मोक टेस्टिंग इज द फर्स्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग। इनसाइड दिस टेस्टिंग वी विल चेक द मेन बिजनेस फंक्शनलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड दैट इज आल्सो नोन एज अ बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग। इससे हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारा जो आगे की टेस्टिंग होगी वो आगे जा पाएगी नहीं। मान लो आपने टेस्टिंग किया, स्मोक टेस्टिंग में क्या मिल गया, डिफेक्ट, कोई आगे जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन बिजनेस से क्या है, इफेक्टेड है। फ्लिपकार्ट अगर देखो, फ्लिपकार्ट चल रहा है ना, वो भी अभी उस पर काम अभी भी चल रहा है। मान लो वहाँ पे हमने प्रोडक्ट परचेज कर लिया और पेमेंट बटन पे जब गए वो काम ही नहीं कर रहा है। मान लो काम कर भी रहा है तो बिना पेमेंट के ही आप परचेज कर रहे हैं, तो ये बिजनेस पे इफेक्ट डाल रही है ना। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले उसे फिक्स करना चाहिए। तो स्मोक टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, मेन बिजनेस फंक्शनलिटी को चेक करते हैं, ठीक है। बस इतना ही बताना, और इस पर आप कोई भी एग्जाम्पल उठा सकते हो, ठीक है। तो स्मोक टेस्टिंग में क्या होता है, मेन बिजनेस फंक्शनलिटी, हाँ, एप्लीकेशन की मेन इंपॉर्टेंट जो फंक्शनलिटी रहेंगे उसी को टेस्ट करेंगे, मेजर चीज़ें। सर हाँ। कोड होता तो कोड की टेस्टिंग है ना सर? नहीं, कोड की टेस्टिंग नहीं, फंक्शनलिटी की टेस्टिंग होती है। कोड की टेस्टिंग डेवलपर करेगा, वो यूनिट टेस्टिंग होता है। हम लोग फंक्शनलिटी टेस्ट करेंगे, काम करना। हम लोग फीचर को टेस्ट करेंगे। जैसे मान लो ये एप्लीकेशन है ना, देखो लॉगिन बटन, ये क्या है, ये जो क्रॉस हमने किया है, देखो इस पर क्लिक कर दिए ना, क्लिक करने के बाद ये पॉपअप आया, तो मतलब क्लिक करने के बाद दूसरा पॉपअप आ रहा है नहीं, ये फंक्शनलिटी है, ठीक है। कोड की टेस्टिंग हमें नहीं करना है इसमें। अब कोड कौन करेगा, डेवलपर ही करेगा, ठीक। ठीक, ये हमारा क्या रहा है, स्मोक टेस्टिंग। ऐसे बहुत से टेस्टिंग है, लेकिन अभी हम टेस्टिंग पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम यहीं से इंटीग्रेट करना चाहते हैं क्या, डिफेक्ट लाइफ साइकिल को। SDLC से कनेक्ट किया STLC को। अब STLC में जब टेस्टिंग होगी तो क्या डिफेक्ट मिल सकती है ना। हमारा 7 प्रिंसिपल का पहला रूल यही कहता है, टेस्टिंग शो द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। मतलब जब भी हम टेस्टिंग करेंगे सिर्फ और सिर्फ डिफेक्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो, जब मान लो जब टेस्ट एग्जीक्यूशन होता है, कहाँ गया, टेस्टिंग का पार्ट मतलब कंप्लीट कराने के बाद आगे ताकि नोट्स बन जाएगा आराम से। हम चीज़ों को इंटीग्रेट करके बताना चाहते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है सारी चीज़ें, ठीक है। ऐसे इसको कंप्लीट करा दीजिए। SDLC कंप्लीट हो गया ना, SDLC अभी STLC भी कंप्लीट होने जा रहा है। देखो STLC में क्या हमने 6 फेजेस बताया ना, 6 फेजेस में 4 फेजेस बता दिए थे। टेस्ट एग्जीक्यूशन में क्या, एक्चुअल में हम क्या एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे, जो टेस्ट केस हमने बनाया है उसी को क्या करेंगे, हम परफॉर्म करके देखेंगे। हो सकता है वो टेस्ट केस आपका मैनुअली भी परफॉर्म हो और ऑटोमेशन भी परफॉर्म हो, ठीक। अब जब टेस्ट केस एग्जीक्यूट करेंगे तभी हमको क्या मिलेंगे, डिफेक्ट। मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, ठीक है। चांसेस यही भी रहेंगे, मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हो। कोई गारंटी नहीं दे सकता कि एप्लीकेशन में डिफेक्ट ना भी हो या फिर कोई हो, आप गारंटी नहीं दे सकते जब तक आप टेस्ट नहीं करो। तो यहीं से हमारा स्टार्ट होता है क्या,
जब एप्लीकेशन में डिफेक्ट मिलेगी तो उसकी भी उस डिफेक्ट को फिक्स करने के लिए भी एक होता है प्रोसेस। जैसे मान लो एक एप्लीकेशन को हम टेस्ट कर रहे हैं और उसकी फंक्शनलिटी काम नहीं कर रही, जबकि रिक्वायरमेंट ये है कि काम करना चाहिए, ऐसा फंक्शनलिटी फीचर में होना चाहिए जो इस मतलब किसी भी फंक्शनलिटी किसी भी मोडी से बनाया जाए वो काम करना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में टेस्ट करने के बाद वैसा हो ही नहीं रहा। समझ में आ रहा है नहीं? Yes, देखो sir. मैनुअल थोड़ा बोरिंग है, यस सर। ठीक है, हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन पूछोगे तो ज़्यादा बॉडी को एक्टिव रखो तो समझ में आएगा। तो जब भी हम मैनुअल टेस्ट केस को परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पे डिफेक्ट मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। अगर डिफेक्ट मिल रहे हैं तो उस डिफेक्ट को फिक्स करने के लिए भी एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं क्या, डिफेक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, डिफेक्ट लाइफ साइकिल। अब ये ज़्यादातर पूछते भी हैं इंटरव्यू में, अगर मैनुअल से अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि डिफेक्ट लाइफ साइकिल ना पूछे। ठीक है, चलो एक डायग्राम उठा लेते हैं। क्या हुआ? स्मोक टेस्टिंग के बाद बहुत सी सारी टेस्टिंग है जो परफॉर्म करेंगे, जरूरी नहीं कि स्मोक टेस्टिंग है, लेकिन स्मोक टेस्टिंग पहला टेस्टिंग है जो टेस्टर करते हैं। सबसे पहले यही टेस्टिंग, देखो टेस्टर के द्वारा सबसे पहला टेस्ट मतलब स्मोक होगा। स्मोक होगा। ठीक है, क्या हुआ? हाँ, टेस्ट केस लिखने के बाद, टेस्ट केस के बिहार पे ही होगा वो सारी चीज़। डिफेक्ट लाइफ साइकिल एक तरीके से प्रोसेस है। जब डिफेक्ट मिलता है, जब टेस्टर डिफेक्ट पाते हैं ना, तो देते हैं डेवलपर को फिक्स करने के लिए। तो यही एक प्रोसेस है, डिफेक्ट कैसे फिक्स होता है यही एक प्रोसेस बताया जाता है। हाँ, ये टेस्टर ही करेंगे। देखो ध्यान देना, जब भी टेस्टर एप्लीकेशन को टेस्ट करता है ना, जब कोई डिफेक्ट मिलता है तो एक तरीके से वो स्टेटस होता है। वो स्टेटस हमारा क्या रहेगा, न्यू रहेगा। जैसे मान लो हम एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हैं और उसमें कुछ डिफेक्ट मिल गया, तो वो डिफेक्ट मेरे लिए क्या है, न्यू है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, न्यू है। ठीक है, अब वो डिफेक्ट असाइन किया जाएगा किसको, डेवलपर को। तो इसलिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज है, असाइन। ये डायग्राम है, ठीक है, वर्क फ्लो है, कैसे फिक्स होता है डिफेक्ट। तो असाइन करने के लिए भी हम एक जीरा टूल है उसे यूज करते हैं। अब उसमें हम क्या बहुत सारी चीज़ें फिल दे देते हैं, जैसे डिफेक्ट टाइटल क्या है, डिफेक्ट इन्वायरमेंट, समरी, डिस्क्रिप्शन, प्रियॉरिटी, सीवीआरटी, ठीक है, और कौन असाइन कर रहा है और कौन रिसीव कर रहा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डील करते फिक्स करते हैं। और जिसे बोलते हैं क्या, क्रिएट ए इशू। जीरा में अगर बात किया जाए तो इसको बोलते हैं क्रिएट ए इशू या बग लॉग भी बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जीरा में देखेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन अभी डिफेक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। ठीक है, तो जब भी हम क्या करेंगे, डिफेक्ट फाइंड आउट करेंगे एप्लीकेशन में, तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, नया। एज ए टेस्टर के लिए क्या रहेगा, नया। और फिर उसे वो क्या करेगा, टेस्टर असाइन करेगा किसे, डेवलपर को, इसलिए फिक्स करने के लिए। तो डेवलपर टेस्टर ने क्या किया, यहाँ पे असाइन किया इसको डेवलपर को। असाइन मतलब क्या होता है, सौंपना, देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे असाइन, फिर देखो यहाँ पे ओपन हुआ है, डेवलपर रिसीव करने के बाद उसे क्या करेगा, ओपन करेगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, कोड लास्ट में लॉग यानी एक तरीके से होता है, बताएंगे, चलो विजीरा में बताएंगे।
किसके लिए है? जब डिफेक्ट मिलेगा तो किसके लिए स्टेटस न्यू रहेगा? टेस्टर के लिए। क्यूए यानी टेस्टर ही बोल सकते हो, क्वालिटी एनालिसिस बोल सकते हो, क्वालिटी एश्योरेंस बोल सकते हो। चलो ठीक है, एक सेकंड यहीं पे डिफाइन कर देते हैं नोटपैड में। सबसे पहले क्या होता है? नीम, ठीक है। बोल्ड नहीं होता क्या इसमें? चलो पेन जब टेस्टर क्या करेगा? डिफेक्ट फाइंड आउट करेगा तो उसके लिए क्या रहेगा? वो स्टेटस न्यू रहेगा। फिर उसके बाद क्या होता है? ठीक, समझ में आ रहा है नहीं? ठीक, अब यहाँ पे क्या है? ओपन। ध्यान देना भाई, देखो अभी तक हमने कहाँ तक बताया? सिर्फ ओपन करेगा, डेवलपर ओपन करेगा तो इसमें कुछ वो कंडीशन देखेगा। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। यस यस, दिस साइड आनंद है। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी ना। हाँ देखो, तो जब डेवलपर उसे ओपन करेगा, देखो ओपन हमने क्या लिखा है? डेवलपर विल ओपन दैट बग एंड सी द नोट कंडीशन। डेवलपर उसे ओपन करेगा और कुछ कंडीशन देखेगा। उसमें कुछ कंडीशन होते हैं, 3 कंडीशन होते हैं। एक होता है रिजेक्टेड, एक होता है डुप्लीकेट, एक होता है क्या? डिफर्ड। रिजेक्टेड मीन्स डेवलपर ने जो बनाया है, रिजेक्टेड उस डिफेक्ट को क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा, फिक्स नहीं करेगा। और उसमें एक मीटिंग होगी, उसमें बताया जाएगा कि ये आप जो डिफेक्ट फाइंड आउट किया डिफेक्ट नहीं है, इस सॉफ्टवेयर की क्या है? फंक्शनलिटी है, ठीक है। और इस वजह से उसने क्या किया? उस डिफेक्ट को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। समझ में आ रहा है नहीं? जो डुप्लीकेट बना, हाँ नहीं, डुप्लीकेट की बात नहीं कर रहा है। रिजेक्ट, रिजेक्ट इट मींस इट्स नॉट बग, इट्स नॉट डिफेक्ट, दैट इज अ फंक्शनलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, सो ड्यू टू दैट रीजन आई विल रिजेक्ट दैट। कहने का मतलब यही, डेवलपर यही कहेगा ये जो आप डिफेक्ट हमें असाइन किए हो ये क्या है? डिफेक्ट नहीं है, ये एक तरीके से एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी है, फीचर है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? इसे रिजेक्ट कर रहे हैं।
ठीक। अब एक होता है क्या, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मीन्स देखो एक ही चीज़ अगर हमारे पास पहले से ही है, दोबारा अगर हम मिल जाए हमें तो क्या डुप्लीकेट होगा ना। अब मान लो क्यूए टीम में बहुत सारे लोग हैं, उस टीम में से एक मेंबर ने पहले ही उस डिफेक्ट को क्या कर दिया, असाइन कर दिया है उसे, और आप भी उसी डिफेक्ट को क्या कर रहे हो, असाइन कर रहे हो, तो उस रीजन से क्या करेगा, उसे डुप्लीकेट में डाल देगा और उसे फिक्स नहीं किया जाएगा, डुप्लीकेट में डाल दिया जाएगा। बोला जाएगा ये पहले से हमारे पास है इसलिए हम डुप्लीकेट में डाल देंगे, ठीक है, उसे फिक्स नहीं किया जाएगा। लेकिन क्योंकि उसकी पहले ही फिक्सिंग हो गई या फिर हो सकता है पेंडिंग में रहा हो, ठीक। और एक होता है क्या, डिफर्ड। डिफर्ड में क्या देते हैं, बग की इंपॉर्टेंस देखते हैं। सीवीआरटी एंड प्रीआरटी होता है। प्रीआरटी होता है अर्जेंसी ऑफ द अर्जेंसी टू द फिक्स द डिफेक्ट, दैट इज कॉल्ड प्रीआरटी। और सीवीआरटी होता है सीरियसनेस ऑफ द डिफेक्ट, दैट इज कॉल्ड सीवीआरटी। कहने का मतलब प्रीआरटी, जैसे मान लो कुछ चीज़ें हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसे मान लो एक डिफेक्ट मिल गया लॉगिन फंक्शनलिटी पे और लॉगिन ही नहीं हो रहा है, तो जब तक लॉगिन नहीं होगा तब तक यूजर उसके अंदर जा सकता है एप्लीकेशन के अंदर। तो ये मेन बिजनेस फंक्शनलिटी है ना, तो सबसे पहले उसे फिक्स किया जाएगा। प्रीआरटी यहाँ पे हाई है और मान लो लॉगिन बटन लॉगिन हो रहा है, लेकिन वहाँ पे जो फॉरगेट बटन का मैसेज, जो कुछ मैसेज आता है, मैसेज की डिस्क्रिप्शन कुछ गलत आ रही है, तो उससे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लॉगिन तो हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या है, सीवीआरटी, इसे अगले साइकिल में भी हम क्या कंप्लीट कर सकते हैं, नो इशू। तो यहाँ पे देखते हैं प्रीआरटी एंड सीवीआरटी, बग कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसी टाइम फिक्स किया जाएगा, अदरवाइज हो सकता है अगर टाइम रहेगा तो उसी समय फिक्स किया जाए, अदरवाइज नेक्स्ट वाले साइकिल। समझ में आ रहा नहीं था किसी को डाउट? डिफेक्ट लाइफ साइकिल पूछते हैं भाई, याद रखना। क्या हुआ? अभी फिक्स कहाँ किया है, अभी फिक्स नहीं, अभी देखो सिर्फ कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ बोलो। डिफॉल्ट में क्या, उस डिफेक्ट की क्या करते हैं, प्रीआरटी चेक करते हैं कि डिफेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो एक ही टाइम पे आपको मल्टीपल डिफेक्ट मिल गए और सारे डिफेक्ट आपने असाइन कर दिया किसी डेवलपर को, ठीक। अब डेवलपर उसे जब ओपन किया डिफॉल्ट में देखेगा कौन कौन से बग ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और कौन कौन से बग ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। मान लो 5 डिफेक्ट का 3 बग ऐसे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसे फिक्स करना ही करना है, और 2 डिफेक्ट ऐसे हैं जो बाद में फिक्स किया जाएगा कोई सी, ठीक। तो ये डिस्कस होगा डिफॉल्ट में और ये डेवलपर डिसाइड करेगा। समझ में आ रहा नहीं इतना? अब डिसाइड करने के बाद ध्यान देना भाई, ये जो है ना ओपन के बाद ये सारी चीज़ें इसके अंदर, चलो लिख भी दे रहा है। ठीक, डुप्लीकेट में क्या लिखते हैं, तो ये 3 चीज़ें कंडीशन रहे, और कंडीशन हमने ये भी लिख दिया कि मतलब किस किस रीजन से ये कंडीशन और क्या हो सकता है। रिजेक्टेड अगर है तो कहने का मतलब यही फंक्शनलिटी है, डिफेक्ट नहीं है। डुप्लीकेट है तो पहले से ही डिफेक्ट किया गया, असाइन किया गया है। और ये डिफर्ड में क्या करते हैं, डिफेक्ट की प्रीआरटी चेक करते हैं, अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसी टाइम पे फिक्स किया जाएगा, अदरवाइज हो सकता है बाद में भी किया जाता है। प्रीआरटी मतलब इम्पोर्टेंस देना। जैसे मान लो आप 2 लोग आ गए, ठीक है, 2 लोग यहाँ पे एडमिशन लेने आए हैं, वैकेंसी एक ही खाली,
अब हम डिसाइड करेंगे किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। समझ आ रहा है नहीं? हाँ। अब इसके बाद आता है स्टेज फिक्स, ठीक। और फिक्स यहाँ पे अब नंबरिंग कर देते हैं ताकि पता भी चले। फिक्स में क्या होगा, डेवलपर ने जो प्रियॉरिटी और सीपीआईटी के बिहार पे जो डिफेक्ट को कैटेगराइज किया था उसे क्या करेगा, फिक्स करेगा। और फिक्स करने के बाद फिर से वो क्या दे देगा टेस्टर को टेस्ट करने के लिए। वहीं वर्ड यूज होता है क्या, रीटेस्टिंग। देखो ध्यान देना, अब टेस्टर क्या करेगा, उसी डिफेक्ट को फिर से टेस्ट करेगा जो फिक्स किया गया है, ठीक है। और जब टेस्ट करेगा तो हो सकता है उसमें फिर से डिफेक्ट आ सकती हैं और नहीं भी आ सकती। अगर डिफेक्ट नहीं आ रही है तब आएगा दूसरा स्टेट, वेरी ठीक। ध्यान देना, जब रीटेस्टिंग होगी अगर डिफेक्ट नहीं मिल रही है तब वो किस में जाएगा, वेरिफिकेशन वाले। और वेरिफिकेशन में क्यूए टीम जो रहेगी पूरे को वेरीफाई करेगी जो हमारा सॉफ्टवेयर है एज एक्सपेक्टेड वर्किंग कर रहा है कि नहीं, मतलब जो जैसा सोचा गया था वैसा काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर वैसा काम कर रहा है तो टेस्ट टीम क्या करेगी, उस टेस्टिंग लाइफ साइकिल को क्या कर देगी, क्लोज कर देगी। समझ में आ रहा है इतना? यस। अब देखो रीटेस्टिंग के दौरान फिर से डिफेक्ट मिल सकता है ना, फिर से असाइन करेंगे। हाँ, जब रीटेस्टिंग के दौरान जब फिर से डिफेक्ट मिलेगा तो यहीं पे देखो दिया गया है रीओपन, फिर से इसे असाइन किया जाएगा क्या, डेवलपर को। कहीं कहीं रीओपन मिलेगा और कहीं कहीं आपको रीअसाइन मिलेगा, ठीक है। बात वही है, मतलब डेवलपर तक पहुंचेगा चाहे रीओपन लिखा हो चाहे फिर रीअसाइन, ठीक। तो फिर डेवलपर उसे क्या करेगा, फिर से वही सारी चीज़ें पूरा प्रोसेस चलेगी, फिर से उसे ओपन करेगा, फिर से 3 कंडीशन देखेगा, डिफेक्ट रिजेक्टेड और डुप्लीकेट, ठीक। समझ में आ रहा है नहीं? यस सर। तो अगर वो डुप्लीकेट है तो फिर से डुप्लीकेट वाले क्या बोलते हैं यार, कैटेगरी में डाल देगा। और रिजेक्ट है तो रिजेक्ट कर देगा, यानी फंक्शनलिटी है अगर तो रिजेक्ट कर देगा। समझ में आ रहा है नहीं? वही चीज़ें तब तक चलती रहेगी जब तक वो सही से रीटेस्टिंग के दौरान वेरीफाई ना हो जाए। जब तक रीटेस्टिंग में जब तक डिफेक्ट आता रहेगा तब तक ये साइकिल हमेशा चलता ही रहेगा, ठीक है। तो समझ कौन, हाँ, रिजेक्ट डेवलपर करेगा। और ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, मान लो आपने डिफेक्ट फाइंड आउट किया एप्लीकेशन और आप डेवलपर को असाइन कर रहे हो, डेवलपर मानने को तैयार ही नहीं कि ये आपका डिफेक्ट है, जबकि रिक्वायरमेंट में आपको पता चला रिक्वायरमेंट जो है, रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे यहाँ पे डिफेक्ट है ही है, 100% डिफेक्ट है,
आप श्योरिटी दे रहे हो, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं हो रहा है। ये ज़्यादातर पूछते हैं, तब उसमें एक मीटिंग होती है, कहीं कहीं क्लाइंट भी इन्वॉल्व होता है, उससे क्लियर किया जाता है कि आपकी फंक्शनलिटी क्या है। हो सकता है क्या हुआ, नहीं, उससे क्लियर ये करते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट ऐसा ही है या नहीं है। हो सकता है रिक्वायरमेंट एनालाइज करने के दौरान वो चीज़ें मिस कर दी हों, ठीक है। अगर डेवलपर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, तब वहाँ पे टीम बैठाई जाती है, जिसमें क्यूए टीम भी हो सकता है, सॉरी क्यूए टीम तो रहेगी, बीए भी रहेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर भी रहेगा, और कहीं ना कहीं क्लाइंट भी इन्वॉल्व होता है। अगर उनसे क्लेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, तब क्लाइंट को भी इन्वॉल्व किया जाता है। हाँ बिल्कुल मीटिंग होगी। इसका मीटिंग का नाम मुझे प्रॉपर ये भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। सारी मीटिंग की डिस्कस हम अजाइल वाले में करेंगे। इंस्पेक्शन नहीं यार, इंस्पेक्शन और वॉक थ्रू एक तरीके से रिव्यू है, स्टैटिक टेस्टिंग फॉर्मेट है। अगर आपसे कोई पूछता है ना हाउ टू परफॉर्म द स्टैटिक टेस्टिंग, सो बाय यूजिंग वॉक थ्रू एंड इंस्पेक्शन। इसमें क्या करते हैं, चीज़ों को हम रिव्यू करते हैं, देखते हैं। वॉक थ्रू में क्या होता है, एक इनफॉर्मल रिव्यू है, जैसे कभी भी हो सकता है, इसमें कोई डिसाइड नहीं रहेगा कि इस टाइम पे होगा, कितने लोग इन्वॉल्व रहेंगे, इसमें कोई डिसाइड नहीं। लेकिन इंस्पेक्शन में क्या होता है, पहले से चीज़ें डिटरमाइन किया जाता है, पहले से निश्चित ही रहता है कि इतने बजे होगा और कितने लोग इन्वॉल्व रहेंगे, कितने घंटे का होगा, ये सारी चीज़ें तय रहेंगी। तो इंस्पेक्शन क्या है, फॉर्मल रिव्यू है, और वॉक थ्रू क्या है, इनफॉर्मल रिव्यू, ठीक। और इसे कहाँ पे यूज किया जाता है, स्टैटिक टेस्टिंग के दौरान। डॉक्यूमेंट की जब टेस्टिंग हम करते हैं, तभी चीज़ों को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक। समझ में आ रहा है नहीं। तो ये हमारा क्या रहा है, डिफेक्ट लाइफ साइकिल। और डिफेक्ट लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट होगा, जब टेस्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, और वहाँ पे जब डिफेक्ट मिलेगा तभी डिफेक्ट लाइफ साइकिल स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं। फिर उसके बाद अब यहाँ से टेस्टिंग हमारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट, और टेस्ट क्लोजर है, टेस्ट को क्लोज कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं इतना। अब फिर अब इसके बाद सर दो ही चीज में रोल है बस, किसमें, टेस्ट एग्जीक्यूशन में और क्लोज में। पूरे यहाँ पूरे STLC में टेस्टर का ही रोल है, रोल है, मेन रोल एग्जीक्यूशन में, मेन रोल वही तो। हाँ पहले एग्जीक्यूशन, देखो मेन रोल अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारा क्या, रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना और फिर प्लान करना, सारे मेन रोल ही हैं भाई। अगर देखा जाए तो रिक्वायरमेंट जब एनालाइज नहीं करेंगे तो टेस्ट केस कैसे लिखेंगे, और जब टेस्ट केस नहीं लिखेंगे तो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो मैटर ये भी है, इम्पोर्टेंस सारे को दिया जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा, देखो अब जब हमारा एक क्लोज हो जाएगा ना, टेस्टिंग जब क्लोज हो जाएगी, अब ये आ जाएगा किस पे, डिप्लॉयमेंट पे। अब डिप्लॉयमेंट में प्रोडक्शन सर्वर पे, यानी कि क्लाइंट को उस एप्लीकेशन को क्या सौंप दिया जाएगा, ठीक। समझ आ रहा है नहीं। और जब क्लाइंट पे सौंप दिया जाएगा ना, यहीं से हमारा होता है क्या, UAT टेस्ट, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब जो टेस्टिंग यहाँ पे हम परफॉर्म किए हैं ना, स्मोक, सैनिटी, रिग्रेशन, जो भी है, समझ आ रहा है नहीं, ये सारी टेस्टिंग वो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा। UAT टेस्टिंग जिसे क्लाइंट साइड से, हो सकता है वो टेस्टर हायर करके करवाए या फिर खुद ही करे। समझ आ रहा है नहीं। मान लो हमने कुछ एप्लीकेशन दिया आपको बनाने के लिए, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें टेस्ट भी कर ली, बना के देख भी ली, चला के देख भी ली, सही चल रहा है। अब हम तो सेटिस्फाई भी नहीं हुए जब तक हम खुद से नहीं यूज़ करेंगे। इन्होंने मुझे दिया, अब हम क्या करेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट करें। अगर मुझे टेस्टिंग आता है तो हम खुद ही करेंगे, अदरवाइज अगर नहीं आता तो किसी बंदे से करवाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं। कितने लोग ऐसे भी होंगे जो लैपटॉप लेने जाते हैं, किसी न किसी को साथ ले जाते हैं ताकि वो चेक कर ले प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, है ना। तो किसी न किसी को ले जा रहे हो ना, तो यही टेक्निक यहाँ पे भी यूज हो रहा है। अगर क्लाइंट को नहीं पता है तो वो बंदे को, टेस्टर को क्या करेगा, हायर करेगा, ठीक। अब उसके बाद अगर प्रोडक्शन सर्वर पर एप्लीकेशन सही से चल रहा है, तब वो क्या करेगा, मेंटेनेंस में चले जाएगा। अगर मान लो इन फ्यूचर अगर कोई भी इशू आ रही है तो सर्विस में चले जाएंगे। और मेंटेनेंस में क्या होता है, एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट अगर आप परचेज कर रहे हो ना, तो उस प्रोडक्ट की कंपनी जो होगी, कंपनी क्या करेगी, सर्विस प्रोवाइड करेगी। मान लो बूट का आपने ईयरफोन ले लिया, उस पर साल भर की सर्विस देती है ना। इन केस अगर वो साल भर के अंदर ही क्या ख़राब हो जाए तो कंपनी फ्री में रिपेयर करके देगी या फिर रिप्लेसमेंट करके देगी। तो ऐसे मेंटेनेंस में भी होता है, एग्रीमेंट के बिहाफ पे यहाँ पे क्या होती है, सर्विस दिया जाती है। इतना समझ में आया। यही था हमारा क्या, पूरा कंप्लीट STLC और डिफेक्ट लाइफ साइकिल। समझ में आ गया ना। हाँ बिल्कुल, डिप्लॉयमेंट में भी डिफेक्ट आ सकता है ना। अगर देखो टेस्टर ने जो टेस्ट किया है उसे डाल दिया गया प्रोडक्शन सर्वर पे, यानी कि क्लाइंट साइड पे,
क्लाइंट साइड से अगर टेस्टिंग हो रही तो वहाँ पे भी डिफेक्ट आ सकती है ना। तो ध्यान देना, जब भी डिफेक्ट मिलता है तो हमारा प्रोसेस क्या होता है, डिफेक्ट मिलने के बाद हमारा प्रोसेस ये रहेगा, डिफेक्ट लाइफ साइकिल चलेगी, है ना। इसके थ्रू क्या होगा, हमारा डिफेक्ट फिक्स होगा। लेकिन अगर यही डिफेक्ट प्रोडक्शन सर्वर पे आ जाए, यानी कि क्लाइंट के थ्रू आ जाए, तब ये रूल फॉलो नहीं होंगे, अब फेलियर हो जाएगा। फेलियर नहीं, वो हालो तो फेलियर उससे कहा ही जाएगा। उसके लिए वर्ड यूज होता है हॉट फिक्स। हार्ड फिक्स। हॉट फिक्स इसे बोलते हैं सॉफ्ट फिक्स। समझ में आ रहा है नहीं? हॉट फिक्स मतलब कोई भी प्रोसेस यूज नहीं होगा, डायरेक्ट फिक्स किया जाएगा, चाहे वो प्रियॉरिटी हाई हो चाहे लो हो, मैटर नहीं करता, इमीडिएट फिक्स करना ही करना है। समझ में आ रहा है नहीं? ये होता है शॉर्ट फिक्स और होता है हॉट फिक्स। भाई क्लाइंट पैसे चार्ज कर रहा है आपको टेस्टिंग के लिए, आपने टेस्टिंग सही से नहीं की और उसके टेस्टिंग के दौरान डिफेक्ट आ गई, तो उसे बोलते हैं हॉट फिक्स। ठीक, हॉट फिक्स HOT। तो इतना समझ में आया? यस सर। बिल्कुल।